नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडीलैट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम आपके बीच में आपका जो रेट मेंस लेवल सेकंड में आपका जो हिंदी का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है। हिंदी का आपका 26 से फरवरी को जो एग्जाम हुआ है उसके आंसर की हम आपके बीच में लेकर आए हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 150 तक आंसर बताएंगे, ठीक है। 150 तक हम आपको क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे। तो आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपके 150 में से कितनी क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था आपका कि वन वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। हमें वह नदी बतानी थी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। तो वह नदी हमारी कौन सी हो जाएगी, वह हमारी हो जाएगी बनास। देखो आपको पता है बनास नदी है वो वन के आशा के रूप में जानी जाती है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। 2 नंबर आपका क्वेश्चन क्या आया था कि 1800 राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। तो ये आपकी कहां पे हुई थी, ये आपकी हुई थी नसीराबाद के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था, पश्चिमी राजस्थान रो चापो नाव है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मारवाड़ी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या आ रहा है आपका, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य जो अभ्यारण्य है ये राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी धौलपुर में, ठीक है। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, धौलपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या आया था, ऐसे एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। नाहरगढ़, गागरोन, तारागढ़, चित्तौड़गढ़। तो एक जैसे आपके हो जाएंगे गुरुजी नाहरगढ़ के अंदर। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो कोलाई झील किस शहर के समीप स्थित है, कोलायत। देखो कोलायत जयपुर नहीं है, उदयपुर भी नहीं है, जोधपुर भी नहीं है, ये आपकी बीकानेर है, ठीक है। कोलायत झील बीकानेर के अंदर है, ठीक है। हाँ ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिसल देव रासरी कथा में नायक नायिका है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा सी, राजा बिसल देव और रानी राजमती। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। तो कुंभ आपको पता है किस मेले को कहा जाता है, अरे इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बणेश्वर मेले को। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, शायद इसमें 1936 होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम था। ये देखो 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम था। तो ये आपका हो जाएगा विजयदान देथा का, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। अरे चांद बावड़ी पूछा है आपसे, चांद बावड़ी कहाँ पे है, तलवाड़ा नहीं है, बानगढ़ नहीं है, धौलपुर नहीं है, आबानेरी है। आबानेरी कहाँ पे है, दौसा के अंदर, दौसा के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि बोल बारमली रा रचनाकार है, भोर बालमली रा रचनाकार है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दे रखिए इसमें। तो इसमें एक बार कंफ्यूज है थोड़ा सा, आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, गणेश सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। ये देखो आपका इंपॉर्टेंट है और एकदम इजी सा क्वेश्चन है। तो गणेश सभ्यता आपकी हो जाएगी कांतली नदी के किनारे, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, बांसवाड़ा जिले की सिवानिया काला खुंटा घाटिया क्षेत्र खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, मैग्नीज के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, नरमा किस फसल की किस्म है। ये देखो नरमा, नरमा किस किस्म की फसल है, किस फसल की किस्म है। देखो नरमा आपको पता है कपास की है, ठीक है। और नरमा आपको पता है ये उत्तरी भारत में अमेरिकन कपास को क्या कहा जाता है, नरमा कहा जाता है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या आया था, चलो अगला प्रश्न आपका क्या आया था कि राजस्थान काव्य में ढाकला नाव सु नव्यो काव्य रूप चलायन घना चाऊ चावा हुए। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दे रखे इसमें। तो एक बार कंफ्यूज है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो 18 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। तो लहरिया आपका हो जाएगा किस पे, हाँ लहरिया, लहरिया आपका हो जाएगा सावणी तीज पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक आपका कौन हो जाएगा, राणा लख हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिब्राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। साहिब्राम, देखो साहिब्राम है ये आपका होगा शायद बूंदी शैली से, ठीक है।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि 21 नंबर प्रश्न आपका क्या करे, इसको एक बार छोड़ दो, 22 को भी, उसको भी छोड़ दो, 23 को भी छोड़ दो, 24 से 21, 22, 24 को छोड़ दो, 25 नंबर देखो, तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो तेजा जी का जन्म आपको पता है खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या करे, जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता जिले में अभिलिखित की जाती है, बताओ भाई। तो ये आपकी किस में हो जाएगी, ये आपकी चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। उसके बाद देखो भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था, देखो भरतपुर प्रजामंडल है ये रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है, तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी बीकानेर की। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि हरियाली अमावस्या का पूर्व किस माह में मनाया जाता है, हरियाली अमावस्या, देखो हरियाली अमावस्या इसका जो पूर्व है वो आपको पता है भाद्रपद अमावस्या में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला एक निम्नलिखित में से जायद की फसल, जो जायद की फसल है वो उसका सही अवधि कौन सी है, तो देखो जायद की है ना अक्टूबर से दिसंबर नहीं होगी, जनवरी से भी मार्च नहीं होगी, कन्फ्यूज आपके मार्च जून और जून सितंबर में रहता है, तो देखो इसमें मार्च जून नहीं होगा, ठीक है, जायद की फसल है वो आपकी होती है जून सितंबर में, ठीक है। नहीं नहीं, जायद की फसल है ना ये आपकी होती है खरीफ की होती है जून सितंबर में, तो लेकिन जायद की है वो आपकी होती है मार्च जून में, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है सब्जियां वगैरह लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है सब्जियां वगैरह, ठीक है। हाँ, और खरीफ की फसल होती है ना ये जून से सितंबर होती है, इसमें जैसे मुख्य रूप से बाजरे की खेती की जाती है, तो ये तो जून से सितंबर के मध्य होती है, और मार्च से जून के मध्य आपकी होगी ये जायद की, ठीक है, मार्च से जून के मध्य जायद की, जून से सितंबर के मध्य खरीफ की, और अक्टूबर से यहाँ पे लगभग फरवरी के मध्य आपकी की जाएगी रब्बी की, ठीक है, इस हिसाब से आपका होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में, ये तो एक बार, हाँ ये क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है, देखो वन क्षेत्र आपको पता सर्वाधिक कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, सिलिसेट लेक पैलेस राजस्थान के एक पर्यटन सर्किट में स्थित है, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, ब्रज मेवात में हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि जोधपुर में राठौड़ राजवंश का संस्थापक था, तो राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो इसमें आपके हो जाएंगे सिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, डूंगरपुर अरे बांसवाड़ा क्षेत्रीय मुख्य बोली है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, वागड़ी हो जाएगी, वागड़ी, ठीक है। उसके बाद देखो 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, हर्यो हिंडलो कद गावे जावे, ये क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मृत्यु के लिए हो जाएगा, किणरी मृत्यु माथी, ठीक है। उसके बाद देखो मलिनाथ जी पशु मेला लगता है, मलिनाथ जी पशु मेला कब लगता है, तो देखो ये आपका एकादशी को लगता है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है, शुक्ल और कृष्ण दोनों में कंफ्यूज है, ठीक है, इसको एक बार छोड़ दो। उसके बाद देखो आपका 37, 38, 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 40 देख लो पहले, राजस्थान में स्वर्ण अवशेष के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं, तो ये आपके हो जाएंगे बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे क्या है, खिंचड़ गांव जाना जाता है, तो खिंचड़ गांव आपको पता है किसके लिए जाना जाता है, कुरुंजा के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है, किरण संतरी वाणिया रो संगे अणुरे वाणी रे नाव शू जाने जावे, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री रामचरण जी, ठीक है, रामचरण जी। उसके बाद देखो आपका 51 जो क्वेश्चन है ना, 51 उसको देखते हैं हम, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न क्या है, ये आपका थोड़ा सा शैक्षिक प्रदेश से संबंधित है कि नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, यानी 5+3+3+4, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो 53 नंबर प्रश्न है, ये क्या कह रहा है आपका, एक सेकेंड, 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब आरंभ की गई, तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी कब, 7 अप्रैल 2013 को, ठीक है। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न देखो आप, 57 नंबर प्रश्न कहाँ पे गया, ये रहा गुरुजी, देखो यहाँ पे देखो हमें बताना है कौन सा कोड सही सम्मिलित होगा, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, डी राइट हो जाएगा, यानी 1 का 3 फूल का आपका हो जाएगा टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है। वो
फूल रास, तो आपको पता है फूल कौन सा होगा, अरे फूल रोइडा की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बिग का एक, यानी पशु, पशु कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है, गजला, ठीक है। और सीक का चार, पेड, प्रोसोपिस सिनोनेरियो, ये आपका हो जाएगा खेजड़ी, ठीक है। पशु, पक्षी, पक्षी का दो, ठीक है। इस हिसाब से आपका सुमेलित होगा। उसके बाद देखो 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, एक है 60 नंबर, हाँ देखो 59 नंबर क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेधावी छात्रा स्कूटी, किस मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है, तो ये आपकी हो जाएगी काली बाई भील। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य किस कक्षा से है, तो प्रारंभिक शिक्षा से आपका हो जाएगा गुरुजी 1 से 8, ठीक है। उसके बाद देखो आपका 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2022 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न से रखा गया है, तो यह आपका हो जाएगा गुरुजी बी, मातृभाषा स्थानीय भाषा, ठीक है। तो ये तो आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जीके और साइकोलॉजी और आपके यहाँ पे शैक्षिक प्रदर्शन के। अभी आप मुझे बताना कितने क्वेश्चन सही हुए, और आपको वीडियो कैसा लगा और कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी मुझे बताना। तो बस चैनल के साथ बने रहना। आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद, थैंक यू।